बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट एक टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जितने एकाइनोडर्म्स हैं उनसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनसे रिलेटेड हैं। वी कॉल देम द हेमिकॉर्डेट्स। क्या नाम दिया जाता है उसको? हेमिकॉर्डेट। बाद में उसकी डिस्कशन इंशाल्लाह डिटेल से आ जाएगी। आज एकाइनोडर्म्स, इनका इवोल्यूशन और इनकी लिटिल बिट एंसिस्ट्रीज के बारे में देखेंगे कि इनका शजर नसब कहाँ से ओरिजिनेट हो चुके हैं या ओरिजिनेशन इनकी हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें हमारे पास जो एकाइनोडर्मेटा का फाइलम है, इससे पहले मैंने इसको डिस्कस किया, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन वगैरह का यानी जो ग्रुप है उनके, तो ये डिफरेंट है अदर फाइलस से। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को देखेंगे, यानी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ फाइलम सिलेंड्रेटा है, फाइलम फोरेप्रा और इसके साथ एनेलिडा, मोलस्का और बाकी भी फाइलम आप लोगों ने प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलिमेंथस देखे हैं। आज देखेंगे कि एकाइनोडर्मेटा बाकी फाइलम से कैसे डिफर करती है, कि डिफरेंसेस इनके कहां पे हैं। नंबर फर्स्ट, जितनी एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करने वाले मेंबर, जैसा कि कल मैंने कहा था, वी कॉल देम द एकाइनोडर्म्स, इनमें कोई भी पैरासिटिक मेंबर नहीं होता। आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ फाइलम एनेलिडा का लीच, वो एक पैरासिटिक मेंबर है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के लिवर फ्लूक या टेप फॉर्म वो पैरासिटिक मेंबर रखते हैं। इस फाइलम यानी एकाइनोडर्मेटा के फाइलम में आपको कोई भी पैरासिटिक मेंबर नहीं मिलेगा जो बाकी लिविंग यानी जानवरों पे रहता हो और उनसे खुराक हासिल करके उसको नुकसान पहुंचाता हो। इसका ऐसा कोई मेंबर आपको नहीं मिलेगा। नंबर सेकंड, अगर हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के हैबिटाट को देखें, लिविंग प्लेस को देखें, कहां पे है इनके मस्कन, तो एकाइनोडर्म्स जितनी भी हैं आप लोगों को सारे की सारी मेरीन मिलेंगे, ना कि फ्रेश वाटर या सॉइल या लैंड हैबिटाट पे रहते हैं। बाकी के फाइलम के मेंबर को आप लोगों ने देखा कि कुछ मेंबर उनकी क्या थे, फ्रेश वाटर में थे, कुछ मेंबर उनकी मेरीन के, कुछ मेंबर इवन के लैंड पे रहते हैं और कुछ मेंबर उनके बतौर एंडोपैरासाइट रहते हैं। लेकिन ना इनका कोई पैरासिटिक मेंबर है इन एकाइनोडर्म्स में से या इन एकाइनोडर्मेटा का, और ना इनमें कोई बाकी इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है। सारे के सारे क्या है शाबस? मेरीन एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। द थर्ड, जो बाकी फाइलस से डिफरेंट है, फाइलम की जमा फाइला, तो फाइलस से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द थर्ड एस्पेक्ट। वी कैन से, अगर हम एकाइनोडर्मेटा के लार्वा को देखें, एकाइनोडर्मेटा के लार्वा का मैंने डिस्कशन किया था उस टॉपिक में से पहले, एकाइनोडर्मेटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से इनका लार्वा क्या शाबस? बायलेटरली सिमेट्रिकल है। लेकिन जब ये एडल्ट बन जाते हैं, सपोज स्टार फिश का अगर हम लार्वा देखें तो वो क्या था? बायलेटरल सिमेट्री रखती है। लेकिन जब स्टार फिश एडल्ट बन जाती है तो फिर इसकी सिमेट्री क्या है शाबस? रेडियली सिमेट्रिकल है। तो ये तीन बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स डिफरेंट है किससे? अदर फाइलस से। यानी हमारे साथ जितनी भी इससे पहले के फाइलस थे, ठीक है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ड्यूटेरोस्टोम है और सिलोमेट हैं, ट्रू सिलोम रखते हैं, यू सिलोमेट हैं, लेकिन इन तीन बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट किससे? अदर फाइलस से। अब आते हैं हमारे पास जो बिलोंग करते हैं एकाइनोडर्मेटा से, वी कॉल देम द एकाइनोडर्म्स। यहां भी आपको एकाइनोडर्म्स मिलेगा, यहां पे भी वर्ड एकाइनोडर्म, यहां पे मैंने लिखा है एकाइनोडर्म। ये एकाइनोडर्म कॉर्डेटा से, जो आगे एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे, इनसे इनकी कुछ एफिनिटी है। एफिनिटी मीन रिजेम्बलेंस, एम्पिरिटी से मुराद इनसे कुछ मुशाबिहत, एफिनिटी से मुराद इनकी यानी लॉ, उनके साथ रिलेशन। तो दो किस्म के रिलेशन हम कह सकते हैं कि एकाइनोडर्म का रिलेशन कहां पे है शाबस? कॉर्डेट के पास या कॉर्डेट के साथ। ना सिर्फ कॉर्डेट्स, यहां पे आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा, एकाइनोडर्म्स हैव व्हाट, या शो एफिनिटी टू फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है कि खासकर किस ग्रुप से शाबस? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का डिस्क्राइब करेंगे बाद में कि हेमिकॉर्डेटा वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, इनसे भी इनकी क्या है शाबस? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। तो दो किस्म की बातें आप लोग यहां पे नोट कर लें। अदर फाइलस से डिफरेंट है इन तीन बिहाफ पे, और कॉर्डेटा या हेमिकॉर्डेटा से इनकी रिजेम्बलेंस है। ये जो मैं नीचे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज यानी एस्पेक्ट्स।
जिसमें से सबसे पहले आप लोग गौर से देखें, अगर हम एकाइनोडर्मेटा का लार्वा देखें जिसका नाम बाइफिनीरिया रखा जाता है, इस बाइफिनीरियल लार्वा को अगर हम स्टडी कर लें, ये किसका लार्वा है शाबाश? एकाइनोडर्म का। इसका अगर हम हेमिकॉर्डेटा लार्वा को देखें किसके साथ शाबाश? टोर्नेलिया लार्वा। कौन सा लार्वा शाबाश? टोर्नेलिया लार्वा। किसका है टोर्नेलिया लार्वा? हेमिकॉर्डेट का। तो हेमिकॉर्डेट का सिलेटेड टोर्नेलिया लार्वा बिल्कुल रिजेंबल करती है बाइफिनेरिया लार्वा से, तो ये दोनों के दरमियान एफिनिटी शो करता है। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। नंबर सेकंड, अगर हम देखें जब इनका जाइगोट बनता है तो आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि क्लीवेज होती है जाइगोट में, मीन माइटोसिस स्टार्ट होती है इन केस ऑफ ह्यूमन 36 आवर्स बाद। तो जब इनमें माइटोसिस होगा, क्लीवेज होगा, सेल डिवीजन होगी, तो इनका क्लीवेज, किसका क्लीवेज? गौर कर ली, एकाइनोडर्म का क्लीवेज और हेमिकॉर्डेट का क्लीवेज, या कॉर्डेटा का कह ली। तो एकाइनोडर्म्स का और हेमिकॉर्डेट्स का क्लीवेज जाइगोट में जो होगा, उनका मेसोडर्म का बनना, उनके एनस का बनना, उनके माउथ का बनना, यानी पहले माउथ बाद में एनस या पहले एनस बाद में माउथ, इन सब का, इनके सिलोम का बनना। तो किसका सिलोम? एकाइनोडर्म का और हेमिकॉर्डेट का तकरीबन आप कह सकते हैं कि इनकी क्या है शाबाश? सिमिलरिटी रखती है। यानी जिस तरह हेमिकॉर्डेटा का एनस बनता है तो सेम लाइक यहां पे एकाइनोडर्मेटा का भी बनता है। सेम लाइक जिस तरह क्लीवेज हेमिकॉर्डेटा में होती है तो सेम लाइक क्लीवेज किस में होती है शाबाश? हेमिकॉर्डेट में और एकाइनोडर्मेटा दोनों में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके रिजेम्बलेंस है। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड आ जाए, मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए ऑफ कोर्स। तो एनर्जी कहां से निकालेंगे? तो दे यूज द केमिकल सब्सटेंस क्रेटिनिन फास्फेट। क्या पढ़ा जाता है? क्रेटिनिन फास्फेट। इनके मसल में सेलुलोज से रिलेटेड एक ग्रुप है, यानी स्ट्रक्चर में तकरीबन सेलुलोजिक स्ट्रक्चर रखता है, जहां आप लोगों ने प्लांट के सेल वॉल में सुना होगा। तो इस क्रेटिनिन फास्फेट को डिग्रेड करके, इसका मेटाबॉलिज्म करके इसे क्या निकालेगा? एनर्जी। और यही एनर्जी इस्तेमाल करती है किस मकसद के लिए? मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए। कौन इस्तेमाल करेगा? तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि एकाइनोडर्म्स भी इस तरह करते हैं और हेमिकॉर्डेट्स भी करते हैं इस तरह। तो दिस इज द पॉइंट नंबर थर्ड, यानी क्रेटिनिन फास्फेट इनका सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन तीनों पे पे देखेंगे, यहां पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द अबाउ सिमिलरिटीज। दोबारा से देखिए कौन सी सिमिलरिटीज? नंबर फर्स्ट, बाइफिनेरियल लार्वा एकाइनोडर्मेटा का, टोर्नेलियल लार्वा जो सिलेटेड होती है किसका? हेमिकॉर्डेटा का। दोनों मुशाबिहत रखती है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, जाइगोट में क्लीवेज का होना, उसके बाद मेसोडर्म का बनना, उनके एनस और उनके माउथ का बनना, और सिलोम का बनना किसमें? एकाइनोडर्म्स में और हेमिकॉर्डेट में। दोनों एलाइक हैं और दोनों क्या करते हैं? क्रेटिनिन फास्फेट को बतौर एनर्जी यूज करके मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए वही एनर्जी यूज यानी इस्तेमाल में ले आते हैं। तो इन तीन बिहाफ से यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द अबाउ सिमिलरिटी जो मैंने तीन मेंशन किए, बोथ एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट अपीयर्स लगते ऐसे हैं कि क्लोजली रिलेटेड, काफी गहरा ताल्लुक है इनका। और यू कैन से कि दे हैव द कॉमन एंसेस्ट्री, इनका शजर नसब, इनके आबाओ अजदाद एक ही समझे जाते हैं। तो इन तीन बिहाफ पे अगर आप दोबारा से रिमाइंड करना चाहें तो बाइफिनेरिया लार्वा और उसके साथ टोर्नेलिया लार्वा। नंबर सेकंड, इनका जाइगोट में क्लीवेज का बनना, माउथ का बनना, एनस का बनना, सिलोम का बनना और क्रेटिनिन फास्फेट का मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करना। ये शो करता है कि हेमिकॉर्डेट और एकाइनोडर्मेट की कॉमन एंसेस्ट्री होती है। क्या होती है शाबाश? कॉमन एंसेस्ट्री होती है।